बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज मैंने बनाया था शाही चिकन कोफ्ता कौरमा रेसिपी, जो कि बहुत यम्मी बन के तैयार हुआ था। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने चॉपर ले लिया था और एक मुट्ठी भर के धनिया ले लिया था। इसको मैंने धो के रखा हुआ था। एक मीडियम साइज का प्याज था, उससे भी मैंने कटिंग कर लिया था। और साथ ही 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर ली। और 1 टेबलस्पून इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया। यहाँ पे 500 ग्राम मेरे पास चिकन था बोनलेस, जिसे मैंने धो के स्टीम किया हुआ था, तो वो भी इसमें मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे मेरा चॉपर छोटा था, लेकिन मैंने फिर भी इसमें ऐड कर लिया। और शाही चिकन कोफ्ते बनाने के लिए मैंने 2 अदद प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, उन्हें मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया हुआ था बहुत अच्छे तरीके से, जैसे कि कौरमे के लिए रेडी करते हैं। तो एक छोटी प्याली मैंने इसमें ऐड कर दी थी प्याज की, और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने बेसन भी ऐड कर दिया, और हाफ लेमन था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो ये बहुत मज़ेदार कोफ्ते बन के रेडी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लेमन ऐड करने के बाद इसमें अब स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। हाफ टेबलस्पून इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था, और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया था। हाफ टेबलस्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया था, और हाफ टी स्पून ही इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दी थी। और साथ ही इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च ऐड कर दी थी, हाफ टी स्पून के करीब, ताकि ज़बरदस्त कोफ्तों में कलर आ सके। 1 टेबलस्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा, और साथ ही 2 टेबलस्पून के करीब जीरा धनिया क्रश किया हुआ इसमें मैंने ऐड कर दिया। और साथ ही इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल का ऐड कर दिया। अगर आपके पास बटर है तो बटर भी ऐड कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड कर दिया था। चॉपर का कवर लगा के इन तमाम चीज़ों को मैं चॉप कर लूँगी। इसमें ब्रेड डालने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही एग डालने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह अमीज़ा हमारा परफेक्ट बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे सारा अमीज़ा मैंने निकाल के एक प्लेट में डाल दिया था, और दूसरी तरफ मैंने ब्लेंड जग ले लिया था। हाफ कप इसमें मैंने दही ऐड कर दिया था, और हाफ कप के करीब ही इसमें मैंने फ्राई किया हुआ प्याज ऐड कर दिया था। साथ एक अदद टमाटो ऐड करके तमाम चीज़ों का ग्राइंड करके मैंने एक पेस्ट बना के रेडी कर लिया था। दूसरी तरफ मैंने तमाम मसाला जो अमीज़ा निकाला था चिकन का, वो मैंने प्लेट में डाल के अच्छी तरह से इसे हाथों से मिक्स कर लिया था, ताकि स्पाइसेस तमाम अच्छी तरीके से मिक्स हो सके। यहाँ पे अब मैं इनके कोफ्ते बना लूँगी। तो एक साइड पे मैंने प्लेट करके दूसरी भी साथ रख ली थी, और एक ही हाथ से मैं आपको बताती हूँ। देखिए कितने ज़बरदस्त ये कोफ्ते बन के रेडी हुए हैं, और बहुत आराम से इजी ये बन के तैयार हो जाती है, क्योंकि इसमें मैंने ऑयल डाल लिया था, इसलिए ये हाथों पे बिल्कुल नहीं इसका अमीज़ा चिपकेगा, और बहुत अच्छे से ये कोफ्ते बन के हमारे तैयार होंगे। और जितने बड़े आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, अगर इसे छोटे रखना चाहते हैं तो छोटे भी बना सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त शाही चिकन कोफ्ता कौरमा हमारा बनके तैयार हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे कोफ्ते मैंने रेडी कर लिए थे, और इसका लुक देखें बहुत प्यारे लग रहे हैं देखने में। ये भी हमारे बनके तैयार हो चुके थे। और दूसरी तरफ मैंने पतीली रखी थी, और पतीली में मैंने ऑयल ऐड कर दिया था। ये वो ऑयल था जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया था, इसको मैंने ज़ाया नहीं किया, और मैंने पतीली में ऐड कर दिया। इसमें हाफ टी स्पून जीरा था, गोल तड़के वाली मिर्चें थी, काली मिर्चें थी, और एक दालचीनी का पीस था। हल्का सा इसे ऑयल में मैंने सोते कर लिया था। 1 टेबलस्पून के करीब इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया था, और उसे ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे कुक करना शुरू कर दिया, आप देख सकते हैं। और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो अगला स्टेप स्टार्ट करेंगे। और 10 मिनट में ये गोल्डन हो चुके थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए। हाफ टेबलस्पून इसमें नमक जाएगा, और 1 टेबलस्पून इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा। हाफ टेबलस्पून ही इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया। हाफ टी स्पून ही इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया। तमाम स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि कोफ्ते में भी मैंने स्पाइसेस ज़्यादा रखे हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने कम इस्तेमाल किए। जितनी आपको पसंद है आप उतने स्पाइसेस इसमें ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने स्पाइसेस की अच्छी तरह ऑयल के साथ भुनाई कर ली थी। जो पेस्ट मैंने बना के रखी थी दही और ब्राउन प्याज
और एक अदर टमाटो की अब मैंने बोल में डाला हुआ था, तो वो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इन्हें भी मैं अच्छे तरीके से कुक करूंगी। तो यहाँ पे मैंने इसे कुक करना शुरू कर दिया था और आहिस्ता आहिस्ता ये कुक हो रहा था। और 1 टीस्पून इसमें मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया और हाफ टी स्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर भी ऐड कर दिया था पाउडर। सारी स्पाइसी डाल के इसे मैं अच्छी तरीके से कुक कर लूँगी। जब मसाले में ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकती हैं कि काफ़ी हद तक ये कुक हो चुका है। जब मसाले की भुनाई हो जाती है तो इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑयल आ चुका है। अब जो कोफ्ते हमने बना के रखे हैं 1 बाय 1 करके इसमें ऐड करते जाएंगे और इन्हें बिल्कुल फ्राई नहीं करेंगे, ये बहुत अच्छे तरीके से मसाले के अंदर कुक हो जाएंगे। ये बहुत मज़ेदार क्रीमी से बनके ये तैयार हुए थे और मेरी फैमिली को तो बहुत पसंद आए थे। तो आप इस तरह बना के इनको ट्राई करें। तो यहाँ पे मैंने ये सारे कोफ्ते इसमें ऐड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। हर खाना थोड़ा सा बदल के बनाना चाहिए ताकि इसका टेस्ट भी चेंज हो सके। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि डिफरेंट किस्म के डिफरेंट तरीके से हम लोग खाने को कुक करें। यहाँ पे ढक्कन दे के 10 मिनट के लिए इसे मैंने स्टीम पे छोड़ दिया था। 10 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो एक साइड इनकी कुक हो चुकी थी, ये बिल्कुल नहीं टूटे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत यमी से बन के तैयार हुए थे और हल्के हाथों से चम्मच की मदद से मैंने इन्हें चेंज कर लिया था और 1 बाय 1 करके मैंने तमाम कोफ्ते चम्मच की मदद से मिक्स कर लिए थे, आप देख रहे हैं। और ये शाही चिकन कोफ्ता हमारा बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ था। तो यहाँ पे मैंने इसे मिक्स करने के बाद चेंज करने के बाद ढक्कन देके मज़ीद 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था और 5 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो चम्मच की मदद से इन सब को मैंने मिक्स कर लिया था और ये बिल्कुल नहीं टूटे और बहुत सॉफ्ट और जूसी से बन के ये तैयार हुए थे, बहुत यमी से बन के तैयार हुए थे। और चम्मच से हिलाने के बाद फिर इन्हें मज़ीद मैंने थोड़ी देर और कुक कर लिया था ताकि अंदर तक ये अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। और दोबारा से मैंने ढक्कन हटाया तो ये बिल्कुल तैयार हो चुके थे और ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका था। क्या है इसकी खुशबू थी, पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई थी। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने इसके ऊपर गरम मसाला ऐड कर लिया टेस्ट के लिए और 1 टेबलस्पून ही इसमें मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दी और साथ इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया ऐड कर दिया और सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो चुके थे और फिर इसे मैंने प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर दिया था। बिल्कुल कॉर्मा स्टाइल ये हमारे चिकन शाही कोफ्ते बन के तैयार हुए थे और बहुत यमी और डिलीशियस बन के तैयार हुए थे और इसे मैंने नान के साथ लिया था। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। तो माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं। इसे धनिया और सब्ज़ मिर्च के साथ मैंने गार्निश कर लिया था। देखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं खाने में उतने ही यमी बन के तैयार हुए थे। ये शाही चिकन कोफ्ता कौरमा रेसिपी हमारी बहुत यमी बन के तैयार हुई थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को फुल वॉच करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए और फुल सपोर्ट करने के लिए। अपनी सपोर्ट इसी तरह मेरे साथ बनाए रखें और अच्छी से अच्छी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें, अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।